हेलो एवरीवन। इस वीडियो में भाई मैं बात करूंगा एचपीएससी टीओ एटीओ का जो एग्जाम हुआ था उसके ऑब्जेक्शंस के बारे में। बहुत सारी बातें चल रही हैं कैंडिडेट्स के बीच में और सबका दिमाग खराब हो गया है कि करें क्या भाई, कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाएं और कौन से पे नहीं। तो यहीं पे मैं कुछ क्वेश्चंस, मैं भी एग्जाम देके आया था और मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मतलब डिस्कस करूंगा जिन पे ऑब्जेक्शंस मुझे लग रहा है कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। जो बात चल रही है उनको क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई? सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, विच हरियाणा डिस्ट्रिक्ट लीड्स इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, और यहाँ पे लिखा हुआ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, सो इसका आंसर भाई दिया हुआ है करनाल। अच्छा, पर सब लोग क्या कह रहे हैं कि इसका आएगा सिरसा, और मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं भी बोल रहा हूँ भाई कि करनाल तो नहीं आएगा भाई। क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं? क्योंकि भाई मैंने चेक किया है, मैं मतलब मेरा सोर्स क्या है भाई? मेरा सोर्स है भाई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है भाई हरियाणा का, और उसकी वेबसाइट है, मतलब डिपार्टमेंट है भाई, उसकी वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पे पूरा डेटा दिया हुआ है 2024 और 25 का। ठीक है, लेटेस्ट डेटा वही है वहां पे, और पूरा डेटा दिया हुआ है। उस डेटा को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो वहीं से आपको पता चल जाएगा करनाल तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अब होगा कौन सा, तो वो आप भाई वहीं से देख लेना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे उस फाइल को मैं नहीं लगा सकता क्योंकि वो वर्ड फाइल थी भाई, मतलब वो वर्ड नहीं, एक्सेल फाइल थी। और एक्सेल फाइल भाई मैं नोट एप्लीकेशन जो मैं चला रहा हूँ, जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको ये सब कुछ लिख के, यहाँ पे वो इंपोर्ट नहीं हो सकती थी, वरना मैं आपको वही यहीं पे दिखा देता। तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता। पर भाई करनाल तो नहीं है बिल्कुल भी, और झज्जर गुरुग्राम भी नहीं है भाई। तो सिरसा ही भाई ऑप्शन बचता है, तो सिरसा ही यहाँ से होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो यस भाई साहब, तो यहाँ पे हम करेंगे यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये देखो, अब सब क्वेश्चंस को मैंने इंग्लिश में लिया है। एक तो मैं भाई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, दूसरी बात भाई इंग्लिश को ही कंसीडर किया जाता है। हिंदी में अगर आपको लग रहा हो कि हिंदी और इंग्लिश में कुछ ना कुछ झोल हुआ है तो भी भाई इंग्लिश को ही कंसीडर किया जाएगा। ये मतलब इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते भाई, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सब इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ होता है, ये रूल्स होते हैं। ठीक है, तो फिर अभी हम पढ़ते हैं। हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट 24/7 पावर सप्लाई स्कीम इन रूरल एरियाज। अब मैंने इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च की, तो मुझे तो भाई पता चला कि हरियाणा फर्स्ट स्टेट था ही नहीं, यहाँ पे था भाई गुजरात फर्स्ट स्टेट। पर कुछ वेबसाइट्स पे, कुछ गवर्नमेंट के सोर्सेज पे ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि हरियाणा ही था। हरियाणा 2022 में टू बी प्रिसाइज था कि वो मतलब फर्स्ट स्टेट था 24 पावर सप्लाई रूरल एरियाज में देने वाला। ठीक है, अभी बात आती है, मतलब इसको हम ट्रू मान लेते हैं एक बार के लिए। मुझे ये भी नहीं ट्रू लग रहा बट हम मान लेते हैं भाई, मतलब क्योंकि कुछ वेबसाइट्स पे कुछ गवर्नमेंट के आर्टिकल, मतलब वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, वहां पे भी ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम एक बार के लिए ट्रू मान लेते हैं। अब जो ये सेकंड है ना, जो ये दीन बंधु ग्राम ज्योति योजना, इस नाम की कोई योजना हरियाणा में है ही नहीं भाई। ठीक है, तो ये तो भाई गलत है फॉर श्योर। तो फिर अब अगर है नहीं तो हम क्या करेंगे भाई? तो फिर सेकंड जो इसका रीजन है वो तो भाई फॉल्स हो गया। तो फिर जो इन्होंने दिया है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज ट्रू, तो ये तो भाई बिल्कुल गलत हो गया। अब ये आप पे डिपेंड करता है भाई कि आप सोर्स कौन सा यूज करोगे। सोर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, सोर्स की बात यह है कि सोर्स होना चाहिए ऑथेंटिक, जेन्युइन होना चाहिए पूरा, और वो होना चाहिए भाई अगर वो गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट या फिर गवर्नमेंट का कोई सोर्स हो, गवर्नमेंट ने खुद उसको पब्लिश किया हो, तो भाई उसको अगर आप दोगे अपने ऑब्जेक्शन में प्रूफ के लिए तो उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो आपको भाई सोर्सेज को मतलब ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इनका ये क्वेश्चन भी है भाई गलत, तो इस पे भी ऑब्जेक्शन हमें लगाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इससे रिलेटेड जो मतलब क्या था ये, हाँ
जो ये दीनबंधु ग्राम ज्योति योजना थी, अगर आप इसके बारे में रिसर्च करते हो तो आपको ये दो योजनाएं मिलती हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसका नाम इससे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय है, यहाँ पर दीनबंधु है, ठीक है। नेम भी डिफरेंट है और इसका काम भी डिफरेंट है भाई। ये हरियाणा गवर्नमेंट की है ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। दूसरी है भाई दीनबंधु ग्राम उदय योजना, इसका जो काम है ना, मतलब क्या बोला हुआ है कि राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कीवर्ड है भाई, तो ये कीवर्ड पूरा का पूरा इसमें है भाई, तो इसमें है तो भाई, लेकिन ये भी कोई चीज़ ही अलग है, ग्राम उदय योजना है तो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, जो इससे मेल खाती हुई है ना, मतलब ये जानबूझ के किसी ने, मतलब जो एग्जामिनर ने जब ये लिखा हुआ ना, ये अपनी स्टेटमेंट जो बनाई हुई है, रीजन जो ये बनाया हुआ है, तो ये बिल्कुल भाई साहब गलत बनाया हुआ है, उसने जानबूझ के गलत ही बनाया हुआ है। पर ऑप्शंस में गलती हो गई है भाई उनसे, ऑप्शंस में उन्हें बताना था कि ये गलत है, पर वो यहाँ पे सही कर बैठे हैं इसको, ठीक है। तो इस पे ऑब्जेक्शन डालना बनता है भाई आपका। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा भाई नेक्स्ट क्या भाई, ये है भाई, ये तो भाई क्लियर ही दिख रहा है। अच्छा क्या है कि मतलब ये ट्राइब्यूटरीज को इसमें लिखना है, ये तो मतलब क्लियर है, ये सबको मिलेगा इसके मार्क्स, क्योंकि भाई इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने जैसा वैसे कुछ है नहीं। पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे घग्गर है, घग्गर, ठीक है, घग्गर का इन्होंने आंसर में क्या बताया, 3, ये होना चाहिए सृष्टि। तो अगर इसका मतलब ऐसे होता होगा ना, तो मतलब इसका किसी और से तो कनेक्ट नहीं होना चाहिए, पर टांगरी नदी भाई इसी की है। अब वो कहाँ से है, देखो भाई, इरिगेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये भाई ऑफिशियल हरियाणा के इरिगेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट से निकाला हुआ है। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है, देखो घग्गर नदी कहाँ पे है, देखो ये है घग्गर नदी, ये दिखाई दे रही है घग्गर नदी, अभी कहाँ पे है, हाँ ये रही भाई टांगरी नदी। टांगरी आई मारकंडा में, और मारकंडा से किस में मिल गई भाई, घग्गर में। तो हम टांगरी को भी घग्गर की ट्राइब्यूटरी में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बी का तो 2 आना चाहिए था भाई, यहाँ पे 3 दिया हुआ, तो ये भी गलत हो गया भाई। 2 किस में दिया हुआ, 2 1 में ही दिया हुआ भाई, तो ठीक ये हो सकता था, बट ये भी ठीक नहीं हो रहा भाई, अगर इसको पूरा भी चेक करोगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बस भाई इस पे भी ऑब्जेक्शन आपका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। अच्छा तो ये है भाई नेक्स्ट, क्या है ये, इसका भाई अब ये हाईएस्ट पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन इंडिया, तो भाई बुफेलो के केस में तो ये है, ट्रू है ये, ठीक है। पर ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन में हरियाणा आगे नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा अब बोला हुआ है कि इसका रीजन क्या है कि स्टेट का हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन है स्टेट का, बट ये भी गलत है भाई, ये वेस्ट बंगाल का भाई, वेस्ट बंगाल का ही है, मतलब वेस्ट बंगाल ही सबसे आगे है कैटल पॉपुलेशन में, कैटल पॉपुलेशन डेंसिटी में एक्चुअली, ठीक है। तो ये तो नहीं है भाई, मतलब ये ट्रू नहीं है भाई, सेकंड तो ऑब्वियसली ट्रू नहीं है, और यहाँ पे आर ट्रू बोला हुआ, तो ये भी भाई गलत हो गया, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन आपका बनता है, ठीक है। तो लिख देते हैं। अच्छा भाई नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा हेल्थ। अच्छा भाई इसको मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूँ भाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट मुझे नहीं पता भाई आप इसको लगाओगे कि नहीं, क्योंकि भाई मुझे यहाँ ये डेंसिटी वाला सिस्टम ये मुझे कहीं पे मिला ही नहीं भाई। अच्छा हाँ, जो नेटवर्क की बात है नेशनल हाईवेज की नॉर्थन स्टेट में, तो वो हरियाणा के अलावा किसी और जगह भी हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मैं इसको कुछ नहीं बोल रहा भाई कि कब सही है गलत, मुझे नहीं पता भाई, आपको जो सही लगे आप इसके बारे में कर सकते हो। अच्छा अब ये G7 के मेंबर्स भाई, अब इसको पता नहीं भाई क्यों, मतलब इसका मजाक बनाया जा रहा है क्वेश्चन का। अब यहाँ पे डी लिखा हुआ है, इस चीज़ से के लिए गलत हो गया क्या भाई, इसको गलत नहीं माना जाएगा मेरे ख्याल से, तो ठीक है। यहाँ पे 4 ही तो लिखना रही, तो भाई मिस प्रिंट है, मतलब छोटा सा मिस प्रिंट है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो भाई इसका आंसर तो 3 और 4 ही आएगा। तो इसके लिए भाई कोई मेरे बस ख्याल से ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत है नहीं, बट अगर आप लगाना चाहो तो भाई लगा सकते हो इस पर भी,
थोड़ा सा तो पॉइंट आपका लगाने का बनता भी है, ठीक है। अच्छा, अब इसको भाई गलत बोल रहे हैं, इसको मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो ये वाला है, मुझे यहाँ पे डाउट है भाई, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि आर्टिकल 32 और 226 ये आइडेंटिकल है नेचर में। आइडेंटिकल का मतलब पता है क्या था भाई? आइडेंटिकल का मतलब अगर आप एटिमोलॉजी में निकालोगे, एग्जैक्ट सेम होता है भाई, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम होता है भाई आइडेंटिकल, ठीक है। और एग्जैक्टली सेम अगर दो आर्टिकल्स होंगे तो भाई दो क्यों बनाए जाएंगे वो, ठीक है। और आप चेक भी कर लेना, नेचर भाई दोनों का अलग अलग है, अगर अलग अलग ना होता तो ये तीसरा तो गलत होता ना भाई, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है ये क्या हुआ, हाँ, ओनली 2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे भाई आपका ऑब्जेक्शन, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्शन नहीं बनता भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन मत लगाना भाई, कोशिश भी मत करना, ठीक है। अच्छा, ये है भाई रूरल गवर्नेंस वाला। हाँ, तो इसमें भाई इस स्टेटमेंट में डाउट आ रहा है लोगों को कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है, लोकल गवर्नेंस है, वहाँ पे क्या है कि वो हायरार्किकल नहीं है, इसमें ऐसा बोला हुआ। बट भाई ये मैंने निकाला, ये कहाँ से, मतलब आर्टिकल 243 क्या है, ये अपने 73 था, 74 था अमेंडमेंट में ये लिखा हुआ था, मतलब पूरा का पूरा था भाई ये। अब ये क्या था देखो, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट। तो इसको आप ढंग से पढ़ लेना भाई, ठीक है। तो ये देखो, नगर पंचायत होता है, म्युनिसिपल काउंसिल होता है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो भाई ये एक हायरार्किकल नेचर होता है भाई इसका, ठीक है। तो इस पे आपको ऑब्जेक्शन भाई लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। तो ठीक है भाई, बस यही क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है भाई। बाकी अगर और कोई क्वेश्चंस भी आपको लग रहे हो तो आप भाई मुझसे मतलब कमेंट के थ्रू मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो। और आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया हो और आपका सिलेक्शन हो जाए इसमें। तो इस वीडियो को बस देखने के लिए धन्यवाद भाई, आपका धन्यवाद भाई।